हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं उस टॉपिक के आगे बात करेंगे। कल के वीडियो में हमने देखा था सेल क्या है, व्हाट इज सेल, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बिगेस्ट स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का टाइप्स ऑफ सेल, यानी सेल के प्रकार, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार कितने हैं? मुख्य रूप से कोशिका के प्रकार दो होते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को हम बोलते हैं हिंदी में प्राककेंद्रकी कोशिका, यूकैरियोटिक को बोलते हैं सुकेंद्रिक कोशिका। ठीक है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसे हम एज ओल्ड सेल भी कहते हैं, पुराना सेल कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल साइज में बहुत छोटा होता है। इसके साथ साथ नॉट प्रेजेंट हिस्टोन प्रोटीन, यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ड्यू टू विच क्रोमेटिन कुड नॉट बी फॉर्म्ड, यानी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाने की वजह से इसमें क्रोमेटिन नहीं बनता है। ठीक है, यानी जब इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा तो क्रोमेटिन नहीं बनेगा, जिसके वजह से क्या होगा, ओनली डीएनए थ्रेड्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, यानी जो ये इसमें डीएनए प्रेजेंट है वो बस क्रोमोसोम्स के रूप में पड़ा रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ड्यू टू दिस, इसके कारण इट कैन नॉट डेवलप इन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस इसमें डेवलप नहीं होता है। ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से इसमें क्रोमेटिन नहीं बनता है, जिसके कारण इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो क्रोमोसोम्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा होता है। ठीक, जिसके वजह से इसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। ठीक है, ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, यानी यूकैरियोटिक सेल साइज में बड़ी होती है प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में, यानी जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में साइज में बड़ी होती है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रेजेंट न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके साथ साथ इसमें क्रोमोसोम्स भी पाया जाता है, यानी जब न्यूक्लियस इसमें पाया जा रहा है इसका मतलब इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है। ठीक है, और क्या है, प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली, यानी इसमें कुछ अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनेली भी पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीबी, गोल्गी बॉडी। ये कुछ स्पेशल प्रकार की ऐसी और भी ऑर्गेनेली होती हैं जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक है प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल को हम बोलते हैं पादप कोशिका और एनिमल सेल को बोलते हैं हम जंतु कोशिका। ठीक है, चलिए हम थोड़ा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक सेल को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। एनिमल सेल,
यानी प्लांट सेल जो है पौधों में पाया जाता है, एनिमल सेल जंतुओं में पाया जाता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे कोई जानवर हो, ठीक है, वो उनमें एनिमल सेल पाया जाता है। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल होता कैसा है? प्लांट सेल की अगर हम साइज की बात करें तो प्लांट सेल का साइज जो होता है, साइज इसका लार्ज होता है। प्लांट सेल का साइज लार्ज होता है। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल का जो साइज होता है ये स्मॉल होता है। किसके कंपैरिजन में? प्लांट सेल के कंपैरिजन में। यानी प्लांट सेल बड़ा होता है, एनिमल सेल छोटा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका शेप की बात कर लेते हैं। प्लांट सेल का शेप कैसा होता है? तो प्लांट सेल का शेप जो होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट यानी चपटा होता है, ठीक है। एनिमल सेल के शेप की बात करें तो एनिमल सेल का जो शेप होता है वो राउंड होता है, राउंड शेप का होता है यानी गोलाकार होता है, ठीक है। ये तो इसमें लगभग सेम होता है, मतलब बस इसके रूप रंग में अलग है, यानी ये साइज में छोटा है, ये साइज में बड़ा है, साइज दोनों के पास है। इसका शेप चपटा है, इसका शेप गोल है, ठीक। अब कुछ ऐसी विशेषता है जो बस प्लांट सेल में पाई जाती है और बस एनिमल सेल में पाई जाती है। जैसे प्लांट सेल की पहली विशेषता है कि इसमें सेल वॉल पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक। और क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में एक और चीज पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ये दो चीज होते हैं, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही ये प्लांट जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और भी चीज होती है यहाँ पे। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में भी बस एनिमल सेल में ही वो चीज पाया जाता है। जैसे इसमें पहला चीज होता है आपका सिलिया। सिलिया, ये सिलिया हम आगे आपको और भी डिटेल से बताएंगे सिलिया क्या होता है। समझ लीजिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरा चीज है फ्लैजिला। फ्लैजिला। और तीसरा स्ट्रक्चर है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, ये तीन चीज बस एनिमल सेल में पाया जाता है और ये दो चीज बस प्लांट सेल में पाया जाता है। अब कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं इनमें प्लांट एनिमल सेल में जो दोनों में पाई जाती है, यानी वो प्लांट सेल में भी पाई जाएंगी और एनिमल सेल में भी पाई जाएंगी। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या क्या है जो प्लांट सेल में भी पाई जा रही है और एनिमल सेल में भी पाई जा रही है। देखिए अगर हम बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाने वाली की, यानी ये दोनों में पाई जा रही है, प्लांट में भी पाई जा रही है और एनिमल में भी पाई जा रही है। पहला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। चौथा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पांचवा क्या है? जीबी, गोल्गी बॉडीज।
गोल्गी बॉडीज। छठवीं क्या है? न्यूक्लियस। और सातवीं चीज है आपका सेंट्रोसोम्स। ठीक है, यानी प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम्स। ये आने वाले वीडियो में हम आप सबको सारा डिटेल में करा देंगे। सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में करा देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ डिटेल में करा देंगे। ठीक है, अभी बस इतना जान लीजिए कि ये दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक पे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।